प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात ऐसा शब्द जो एक शब्द में ही पूरे वाक्यांश को समेटे हुए रहता है। भाषा अपने विकास की यात्रा में संक्षेपीकरण की ओर जाती है, अर्थात उसमें संक्षेपीकरण या उसका रूप धीरे धीरे छोटा होता जाता है। व्यक्ति कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, अर्थात व्यक्ति जब भी कुछ कहना चाहता है तो वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थात प्रभावी बात करना चाहता है। इसलिए वाक्यांश या शब्द समूह के बदले एक शब्द का ही प्रयोग करता है। अनेक शब्दों में व्यक्त किए जाने वाले भाव या विचार को एक शब्द में समेट लेना ही वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना कहा जाता है। ऐसे प्रयोगों से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है तथा भाषा प्रभावपूर्ण बन जाती है। हिंदी में ऐसे हजारों शब्द हैं जो एक शब्द में ही पूरे वाक्यांश को समेटे हुए हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों की सूची अब हम देखेंगे, अर्थात ऐसे मुख्य शब्द हम अब देखेंगे। सबसे पहला शब्द है सबसे आगे रहने वाला, अर्थात जो हमेशा सबसे आगे रहता हो, इसको कहा जाता है अग्रणी, अर्थात सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से कि सबसे आगे रहने वाला, तो उसका आएगा अग्रणी। जो पहले जन्मा हो, अर्थात जिसका जन्म हमसे पहले हुआ हो, उसको कहते हैं अग्रज, अर्थात बड़ा। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जिसका पता न हो, अर्थात जिसका पता हम नहीं जानते हो, अर्थात ज्ञात न हो, तो उसे कहता है अज्ञात। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके को कहते हैं अजेय। जिसे कोई शोक न हो, अशोक, अर्थात जिसे किसी भी प्रकार का कोई शोक ना हो, उसके लिए शब्द है अशोक। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अर्थात जिसके शत्रु ने जन्म न लिया हो, अजात शत्रु। जिसको कहा न जा सके, अर्थात जिस बात को हम कह न सके, उसको कहा जाता है अकथनीय। जो अपनी बात से टले नहीं, अर्थात अडिग रहे या अटल, उसको कहा जाता है अटल। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो, अर्थात जिसके आने का हमें पता ना हो, वह कभी भी आ सकता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात, अर्थात बहुत ज़्यादा बारिश होना के लिए शब्द है अतिवृष्टि। और जब बरसात बिल्कुल ना होना, अर्थात बिल्कुल भी बारिश ना हो, तो उसके लिए शब्द है अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अर्थात बहुत कम मात्रा में पानी गिरने के लिए है अल्पवृष्टि। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसका दमन न किया जा सके, अर्थात जिसका भेद न पाया जा सके, उसके लिए है अदम्य। जिसे देखा न जा सके, अर्थात जिसको हम देख न सके, अदृश्य। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, अर्थात जो आदेश एक निश्चित अवधि अर्थात निश्चित समय तक के लिए लागू हो, उसको कहा जाता है अध्यादेश। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है परंतु उसकी बात को इंग्लिश में परिवर्तन किया जाए या अनुवादित किया जाए, तो उसके लिए शब्द है अनुवाद। इस प्रकार हमने देखा कि एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, एक लंबी पंक्ति या इतने लंबे वाक्यांश के लिए एक अनुवाद शब्द ही पर्याप्त रहता है। और ऐसे शब्दों के प्रयोग से ही भाषा की सुंदरता बढ़ती है व प्रभावता भी बढ़ता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, अर्थात जो परीक्षा में फेल हो गया हो, उसके लिए शब्द है अनुत्तीर्ण। जिसका कोई घर न हो, अनिकेत। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जो ढका हुआ न हो, अनावृत। जो सबके मन की बात जानता हो, अर्थात जो सबके मन की बात जान जाए या जानता हो, उसको कहते हैं अंतर्यामी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया है आधुनिकीकरण। चारों ओर से ढका हुआ, औरत। वह चीज जिसकी चाह हो, अर्थात हम किसी चीज को चाहते हैं, उसके लिए शब्द है इच्छित। किसी के संबंध में कुछ लिखने, वर्णन करने योग्य
अर्थात उल्लेखनीय, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। उपकृत, जिसका ऊपर कथन किया गया हो। उपर्युक्त, ऊपर की ओर जाने वाला, उधरगामी। अनेक को एक में किया हुआ, एकीकृत। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति, कर्मठ। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, कृतज्ञ। अर्थात हमने किसी व्यक्ति की कभी सहायता की हो या उसकी समस्या का समाधान किया हो और वह हमारा ऋण मानता हो, अर्थात हमारा उपकार मानता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द है कृतज्ञ। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला, कृतघ्न। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, कुंज। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, क्षितिज। जो क्षमा किया जा सके, अर्थात जिसको हम माफ कर सकें, उसके लिए शब्द है क्षम्य। जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हो, गीति नाट्य। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिह्नित। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक। जंगल में फैलने वाली आग को कहा जाता है दावाग्नि या दावानल। जो सपना दिन में देखा जाता है, दिवा स्वप्न। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, अर्थात जिस मार्ग पर हम सरलता या आसानी से नहीं चल पाए, ऐसे मार्ग को दुर्गम मार्ग कहा जाता है। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति, अर्थात जो घटित न हुआ हो उसको आगे का भी सोचने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। जो धनुष को धारण करता हो, अर्थात धनुष को धारण करने वाला, धनुर्धर। जैसे सबसे अच्छे धनुर्धरों में अर्जुन को भी गिना जाता है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला, ध्रुव। आकाश में विचरण करने वाले जंतु, नभचर। अर्थात आकाश में घूमने वाले या विचरण करने वाले नभचर। जो नया नया आया हो, नवागत। जिसका कोई आकार या रूप न हो, निराकार। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई बुरा काम या गलती की हो, उसके लिए उसके देश का राजा या प्रजा या प्रशासन उसे देश से बाहर कर दे तो उसे कहा जाता है निर्वासित। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख, पश्चाताप। अर्थात हमने कोई गलती की हो परंतु उसका हमें दुख है तो उसे कहा जाता है पश्चाताप। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, पांडुलिपि। किसी वाद का विरोध करने वाला, प्रतिवादी। जो दूसरे के अधिकार में हो, पराधीन। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। संध्या और रात्रि के बीच का समय, पूर्वरात्र या प्रदोष। जिसका पुनः जन्म हुआ हो, पुनः जन्म। बहुत विषयों का जानकार, बहुज्ञ। अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। अर्थात जिसे कई भाषाओं का ज्ञान है। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, अर्थात किस्मत पर विश्वास रखने वाले को कहा जाता है भाग्यवादी। दीवारों पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र। औषधियों का जानकार, भेषज। भूगोल से संबंधित, भौगोलिक। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो कम बोलता हो, मितभाषी। किसी चीज के मर्म का ज्ञाता, मर्मज्ञ। जो मीठी वाणी बोलता हो, मृदुभाषी। जहाँ तक हो सके, यथासंभव। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, यायावर। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो, रोमांचित। जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता हो, लक्कड़हारा। जिस बीमारी का कोई इलाज न हो, अर्थात जिसका कोई इलाज न हो, ला इलाज। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन। संसार भर में प्रसिद्ध, विश्वविख्यात। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। शरण में आया हुआ, शरणागत।
जिसका कोई आदि और अंत न हो, शाश्वत, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा, सभी लोगों के लिए सार्वजनिक, अर्थात जो चीज़ या जो वस्तु सभी के लिए होती है उसे सार्वजनिक कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि अनेक शब्दों में व्यक्त किए जाने वाले भाव या विचार को एक शब्द में समेट लेना ही वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना कहा जाता है।